नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में होने वाली इन्वेस्टर समिट की, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है। तो दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम धामी गुजरात दौरे से वापस देहरादून लौटे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट से पहले ही अब तक करीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के MOU साइन किए जा चुके हैं। इन्वेस्टर समिट से पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई, अबू धाबी के साथ ही चेन्नई, बेंगलोर और अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए गए, जिसमें 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के MOU साइन हुए हैं। जल्द ही मुंबई में भी रोड शो आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि अहमदाबाद में 50 से अधिक उद्योग समूह के साथ आयोजित हुई बैठक के बाद लगभग 24,000 करोड़ के निवेश को लेकर करार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश के लिए माहौल बनने के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है और 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। देखिए, चेन्नई में भी काफ़ी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद, गुजरात में चूँकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, 4 धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानसखंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में। तो उत्तराखंड में त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। इस कड़ी में खाद्य विभाग की तरफ से दुकानों पर औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो दिवाली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव नजर आ रहा है। पौड़ी में विभाग ने कई जगहों पर दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। पौड़ी शहर के सिविल लाइन, एजेंसी चौक, अपर बाजार और धारा रोड समेत कई जगहों पर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए और दुकानदारों को साफ सफाई रखने समेत जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। विभाग पौड़ी आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी महोदय पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के अनुपालन में लगातार पौड़ी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कार्य किया जा रहा है और विभिन्न किस्म के मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, क्योंकि दीपावली के त्यौहार में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, तो उसमें मिठाइयों में एडल्ट्रेशन की काफ़ी संभावना रहती है। तो उसी को देखकर हम लगातार राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार कोटद्वार में, पौड़ी में और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार हम अभियान चला रहे हैं और लगभग अभी तक हमने कुल विभिन्न किस्म के खाद्य पदार्थ जैसे तेल, दूध, मावा, मिठाई लगभग 18 नमूने हम भेज चुके हैं जांच के लिए और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम विभिन्न स्थानों में बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां कृषि रबी फसल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इस कड़ी में किसानों को जागरूक करने के लिए 8 रथों को भी रवाना किया गया है। तो हरिद्वार में कृषि रबी फसल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस दौरान किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए 8 रथ रवाना किए गए। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस रथों को रवाना किया। ये प्रचार गाड़ियां जिले के 46 न्याय पंचायतों में जाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी देंगी। सरकार की उपलब्धियां बताते हुए निशंक ने कहा है कि हरिद्वार जिले में 1,46,000 किसानों के खातों में लगातार किसान सम्मान निधि की राशि पहुंच रही है, जिससे किसान सशक्त बन रहे हैं। किसान कृषि रबी महोत्सव आज शुरू हुआ है और आज 8 विकास रथों को हरी झंडी दी जा रही है, दी गई है और वो इस जिले के 46 न्याय पंचायतों में जाएंगे, जहां केंद्र पोषित योजनाएं, राज्य पोषित योजनाएं, इन सब के बारे में लोगों को बताएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो ज़िला है वो कृषि के क्षेत्र में न केवल प्रदेश में बल्कि कई चीज़ों में देश में नंबर 1 आया है।
अभी फसल बीमा में इसने रिकॉर्ड जो हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जो हमारी सरकार से योजनाएं आ रही है, उनके विषय में विस्तार से बात हुई। किसानों को हमारे जो जिले के अधिकारी हैं सब लोग भी वहाँ इकट्ठे हुए और जितनी भी योजना आ रही है उनके विषय पर चर्चा हुई। उनका लाभ हमारे किसानों तक पहुँचा सके, ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के। तो बेटे में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। दरअसल कांग्रेस ने यह प्रदर्शन सड़कों की खस्ता हालत को लेकर किया। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि कई बार सड़कों के गड्ढों को भरने और चार दीवारी को लेकर विभागीय अधिकारियों को कहने पर भी काम नहीं हो पाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। वहीं अधिशासी अभियंता सुनील कुमार ने कहा है कि मौसम और बजट के कारण काम नहीं हो पाया है, जल्द ही सड़कों की खस्ता हालत को सुधारने का काम किया जाएगा। बरसात के बाद पूरे विधानसभा के अंदर और अल्मोड़ा शहर के अंदर जो हमारी मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गई थी, जहां दीवारों का निर्माण होना था, और मेरे द्वारा विभाग के दोनों प्रांतीय खंड निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता को 2 बार लिखित दे दिया और मौखिक तो कई बार अवगत करा दिया कि शीघ्र इसका, क्योंकि पर्यटक सीजन प्रारंभ हो रहा है और जनता को आए दिन परेशानी हो रही है, इसको देखते हुए इसका तत्काल पैचेस वर्क पूरे किए जाएं और जगह जगह जहाँ दीवारें क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण किया जाए। और इसके साथ पूरे विधानसभा के अंदर जो आपकी भी जानकारी में होगा कि बरसात में अक्सर पैच बन जाते हैं। शासन और सरकार की मंशा भी है कि पैच जल्दी से जल्दी भर दिए जाए। हमने टेंडर भी किए थे और कुछ समस्याएं आई, ठेकेदार टर्न अप नहीं हो पाए। हम अन्य तरीके से भी काम करने में लगे हुए हैं और अब आप लोग। तो वीडियो में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां डाक विभाग की सराहनीय पहल सामने आई है। बता दें कि डाक विभाग की तरफ से दुर्लभ डाक टिकटों की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तो अल्मोड़ा डाक विभाग की सराहनीय पहल देखने को मिली। पहली बार दुर्लभ डाक टिकटों की जिला स्तरीय संग्रह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में 30 स्कूल के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। इस प्रदर्शनी में डाक टिकटों के ऐतिहासिक संग्रह को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके जरिए विद्यार्थियों को टिकटों के इतिहास की जानकारी भी मिलेगी। ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर पहली बार जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तो यह है कि बच्चों में एक टिकटों की हॉबी को जागृत करना, बच्चों को इसके लिए अवेयर करना कि टिकटों की दुनिया में भी बहुत कुछ है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है, बच्चों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे इस क्षेत्र में बच्चों ने मतलब लगभग 30 विद्यालयों के बच्चे इस हमारे प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और जिसमें लगभग 20 बच्चों के तो प्रदर्शनियां भी लग रही हैं। और उसके अलावा बच्चों के लिए जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि तो बेटे बात तो चमोली की कर लेते हैं, जहां डीएम ने बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। तो बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है और पूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने इस दौरान कहा कि बद्रीनाथ का पूर्ण निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बद्रीनाथ में दिन रात काम किया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों को आने वाले समय में और बेहतर सुविधा आने वाले समय में लोगों को मिलेगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए। ब्रिटेन बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां डीएम ने सीएचसी का निरीक्षण किया है और नए वार्डों का उद्घाटन भी किया है। तो उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली शौन का निरीक्षण किया। मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों और अन्य व्यवस्थाओं का इस दौरान उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सीएचसी चिन्याली शौन में नवनिर्मित वार्ड का लोकार्पण भी किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू करने के साथ ही नवनिर्मित वार्डों में पार्टीशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने दवाइयों के स्टॉक और वितरण की भी पड़ताल करते हुए रजिस्टरों का बारीकी से निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दवाइयों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने की हिदायत दी।
बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां महाविद्यालयों में समापन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि नरेंद्र नगर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पदोन्नति प्रशिक्षण के समापन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि 135 उप निरीक्षक प्रशिक्षुओं की 6 महीने की पदोन्नति की प्रशिक्षण के समापन समारोह में डीजीपी अशोक कुमार भी पहुंचे। उन्होंने पासिंग आउट परेड की सलामी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए कई चुनौतियां बढ़ गई। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए खाकी वर्दी की बदौलत पावर, हथियार और कानून को इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है, मगर ये अधिकार पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग कार्रवाई के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए। 135 उप निरीक्षक पास आउट हुए हैं पीटीसी से और आज से फील्ड में जाएंगे। और हमने इन्होंने देखा, मैंने आज की पासिंग आउट परेड का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का था और पीटीसी नरेंद्र नगर भी अब धीरे धीरे बहुत एक अच्छे स्तर पर आ गया है। और हमने इनसे एक ही मेन सीख दी है कि जब आप समाज में जाएंगे तो इनकी ड्यूटी है कि पीड़ितों की मदद करें। यहाँ रैंकर परीक्षा उत्तीर्ण करके यहाँ 6 माह का जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आउटडोर इंडोर जितने भी उस्ताद साहिबान थे हमारे, हम लोग को बहुत अच्छी यहाँ पर शिक्षा दी गई। बुलेटिन बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां शिशु मंदिर के छात्रों को विधायक की तरफ से बसों की सौगात दी गई है। तो पौड़ी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विकास मार्ग में पढ़ने वाले छात्रों को बस की बड़ी सौगात मिली है। विधायक राजकुमार पौड़ी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रिंसिपल को बस की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि शिशु मंदिर में छात्रों को संस्कार युक्त जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय की मांग के बाद दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए विधायक निधि से बस सेवा शुरू की गई। माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बृहद बस प्रदान करी है। और जो बच्चे दूर से आते थे पैदल, अब वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम माननीय विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। चाहेंगे माननीय विधायक जी का, जो जैसे दूर से बच्चे आते थे तो उनको कभी कभार लिफ्ट मांग के या पैदल आना पड़ता था, तो अब बस आ गई तो अब वो बस लगा सकते हैं, मैं बता सकते हो। धन्यवाद करना चाहेंगे। ये कहना चाहता हूँ जैसे जो दूर मानने जैसे बच्चे आते तो वो बस में आए, पैदल ना आए, वरना जैसे कोई बाहर से गाड़ी आती तो। मैं सर्वप्रथम आप सबका इस बस उद्घाटन के समारोह में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विद्यालय की मांग मैं 2017 में इस विकास मार्ग पौड़ी में आया और एक कल्पना थी कि जो हमारे भैया बहन 15 और 20 किलोमीटर दूर से आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था हो। जी, असल में विद्यालय की बहुत दिनों से डिमांड थी कि बच्चों को आने जाने में यहाँ पर जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, समय पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो काफ़ी समय से मांग थी, तो मैंने सोचा कि विद्यालय को वास्तव में इसकी आवश्यकता है। तो विधायक निधि से जो है यहाँ पर शिशु मंदिर, विद्या मंदिर। बुलेटिन के आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 900 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तो उत्तराखंड में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। इस कड़ी में उत्तरकाशी की मनेरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां सुरागरसी पातारासी में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 900 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सेंज तिराहे से की गई है। आरोपी शाहिल हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक ड्रीम है ड्रग फ्री देवभूमि बाय 2025, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तरकाशी पुलिस ने कल कोतवाली मनेरी में रेगुलर चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है अवैध चरस का परिवहन करते हुए। और ये व्यक्ति जो है, इसका नाम शाहिल है और ये जनपद पानीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसके कब्ज़े से 900 ग्राम चरस जो है हमने बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। जो ये अभियुक्त पकड़ा गया है इसके। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।